हेलो गाइस, मैं रीना अग्रवाल आपका हिस्ट्री स्वरूप चैनल में स्वागत करती हूँ। इससे पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ चुके हैं, जो मौर्य वंश का संस्थापक था। भाई एक महान राजनीतिक, महान सृजनकर्ता जिसने महान साम्राज्य की नींव रखी और एक अखंड भारत के सपने को साकार किया। उसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया और 298 ईसा पूर्व संलेखना यानी उपवास द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। आज हम बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। इसका टाइम पीरियड है 298 ईसा पूर्व से 274 ईसा पूर्व। इसको अमित्रघाट, अमित्रोकेडीज और सिंहासन, मद्रसार और अलित्रोकेट्स के नाम से भी जाना जाता है। अमित्रोकेडीज का संस्कृत रूपांतरण अमित्रघात है। महाभाष्य में इसका नाम अमित्रघात मिलता है। जो पतंजलि की महाभाष्य में उसमें इसका नाम अमित्रघात मिलता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं को नष्ट करने वाला। जैन ग्रंथ उसे सिंहासन, वायुपुराण में उसे मद्रसाल और स्ट्रैबो ने उसको अलित्रोकेट्स कहा है। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की मां का नाम दुर्धरा था। चीनी ग्रंथ में उसे बिंदुपाल के नाम से जाना गया। बिंदुसार के समय में भी भारत का पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ मैत्री संबंध कायम रहा। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। प्लिनी बताता है कि मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनिसियस नामक एक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा था। ये दोनों ही बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डायोनिसियस और डाइमेकस। ये हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे कोई छोटा एग्ज़ाम हो चाहे बड़ा, इसलिए इसको तो आप कंठस्थ ही कर लीजिए। एथेनियस यूनानी लेखक ने बिंदुसार एवं सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के बीच मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का विवरण दिया था। भारतीय शासक ने सीरिया के शासक से मीठी मदरा, सूखी अंजीर, एक दार्शनिक की मांग की थी। एंटियोकस ने मीठी मदरा और सूखी अंजीर तो भेज दी, लेकिन उसने दार्शनिक के लिए कह दिया कि यह कानून के विरुद्ध है, वह दार्शनिक का विक्रय नहीं कर सकता। इस विवरण से पता चलता है कि भारत का पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध था और बिंदुसार की दार्शनिक रुचि का भी इससे संकेत मिलता है। उसने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया। प्रत्येक प्रांत में कुमार नियुक्त किए। कुमार यानी कि उपराजा, जिसको उपराजा बोलते थे। प्रशासनिक कार्यों के लिए अनेक महामात्रों की उसने नियुक्ति भी की। दिव्योदान के अनुसार, जो बौद्ध ग्रंथ है दिव्योदान, उसके अनुसार अवंती राष्ट्र का कुमार अशोक था। अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन थी, उसका जो कुमार था वो कौन था? अशोक था। दिव्योदान के अनुसार बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद भी थी, जिसका प्रधान खलनाटक था। इससे पहले इस पद पर चाणक्य थे, उसके बाद ये खलनाटक हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के समय। दिव्योदान के अनुसार उसकी राजसभा में आजीवक संप्रदाय का एक जोशी निवास करता था। आजीवक संप्रदाय का एक ये अनुयायी था। इसके बाद इसका पुत्र अशोक हुआ। उसके बाद अशोक का पौत्र दशरथ आजीवक संप्रदाय का अनुयायी हुआ। ये आप पहले इसमें अशोक के अभिलेख में पढ़ चुके हैं आप। दिव्योदान के अनुसार बिंदुसार के समय तक शिला में 2 विद्रोह हुए, जिसके लिए उसने पहले अशोक को, फिर सेकंड नंबर पर सुसीम को भेजा। सुसीम इसका बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र था सुसीम। प्रथम विद्रोह के समय अशोक उज्जैन अवंती के गवर्नर के रूप में गया था, यानी कि अभी हमने आपको बताया कि ये अवंती का कुमार था, गवर्नर था। तो जब प्रथम विद्रोह हुआ तब अशोक उज्जैन और अवंती का गवर्नर था। तारानाथ के अनुसार बिंदुसार ने 16 प्रदेशों पर विजय पाई एवं अपना साम्राज्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक फैलाया। महावंश के अनुसार बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। उसने 60,000 ब्राह्मणों के प्रति उदारता दिखाई।
चाणक्य बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री था। चाणक्य के बाद राधागुप्त प्रधानमंत्री बना। ओके, तो गाइस बिंदुसार, आज हमारे बिंदुसार कंप्लीट होते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट हैं बिंदुसार के समय के जो भी पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं वो सारे इसमें ले लिए गए हैं। तो आप इनको लिखते जाइए और नोट्स बनाते जाइए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको इसलिए बार बार फोर्स कर रही हूँ कि लिखने से आपका तैयार होता जाएगा और आपको यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब कोई एग्ज़ाम पड़ा तो आपने तुरंत देखा और उसको एक बार रिवाइज़ कर लिया। ओके, तो गाइज़ अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा द ग्रेट अशोका। ओके, थैंक यू।